हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। तो हमने एक प्लेलिस्ट शुरू करी थी जिसके अंदर हम क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज स्टेप चैप्टर बाय चैप्टर हम उस प्लेलिस्ट के अंदर लेके आ रहा हूँ मैं डेली। तो आज डे है हमारा पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 का। देखिए, चैप्टर 1 से मैंने रेशनल नंबर वाला बताया आपको, फिर मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर एक एक वर्ड प्रॉब्लम्स बताई। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जितनी प्रैक्टिस कर सकें वो जरूर करिएगा। आपकी जितनी भी हेल्प बुक्स है आपके पास, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो एपीसी हो, चाहे वो एलिमेंट्स हो, या आपके स्कूल में जो भी आपको प्रोवाइड कर रखी हो या लगाई भी हो, तो उनसे प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा बेसिकली। लेकिन ध्यान फोकस किस पे रखना है आपको? सबसे ज्यादा फोकस आपको रखना है पीवाईक्यूज, लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज के ऊपर बेसिक मेनली। तो आज चैप्टर 2 करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद लेके चलूंगा आपको क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए, चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स, और जिसके अंदर भी मेनली हमें पढ़ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं बेटा? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है पहले से, मैंने एक जस्ट रिव्यू के लिए आपको बता दिया। a क्या नहीं हो सकता? 0। अब आप एक बात खुद सोचो, अगर a 0 हो गया तो मेरा x स्क्वायर वाली टर्म बचेगी नहीं, और किसी में x स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं बची तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? सो आपको ये बात याद रखनी है। नाउ एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? इसकी डिग्री कितनी है? 2। अब मैं बात बताता हूं बेटा जीरोस की। जीरोस क्या होते हैं? ऐसे नंबर, ऐसी वैल्यूज ऑफ x जिनको पॉलिनोमियल में रखने पे मेरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? 0। वो आपके क्या कहलाएंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए रख के देखते हैं। मैं x को यहाँ पे 2 रखूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? मान लो ये पॉलिनोमियल का नामकरण करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक पॉलिनोमियल का नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं? कोई भी आप p q r कुछ भी ले लो, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है आपको उसकी बात को ध्यान रखना है। x में है तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? x। y में होता तो मैं ब्रैकेट में लिख देता y। अब मैं वैल्यू क्या निकाल रहा हूँ इस पॉलिनोमियल px की एट x इक्वल्स टू 2। तो उसको लिखेंगे कैसे? रिप्रेजेंटेशन का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है बोर्ड में, तो ध्यान रखिएगा। p ऑफ 2, x जहां जाए वहां पे क्या पुट करना आपको? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 एंड प्लस का 4। तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 माइनस 8 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 is 0। सो आंसर रखने पे, x की वैल्यू रखने पे अगर पॉलिनोमियल 0 वैल्यू दे दी तो वही समझ जाइएगा कि आपका पॉलिनोमियल क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 2 वैल्यू क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मेन बात ध्यान देने वाली क्या है? जितनी डिग्री है एक पॉलिनोमियल की, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो उस पॉलिनोमियल की उतनी हो सकती है। हाँ जी, बात ध्यान से समझिएगा। एक नंबर, एक वर्ड मैंने यूज किया मैक्सिमम। तो जरूरी नहीं है एक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसकी पक्का 2 जीरोज ही मिले। आपके पास नंबर ऑफ जीरोज अलग अलग हो सकती है। ये बात हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपके चैप्टर 4 है। फिलहाल दो चीजें हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जनरली किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोज को हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा। मान लो एक जीरो है अल्फा और दूसरी जीरो है बीटा, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी बाई ए। अब b क्या है बेटा? b कोफिशिएंट ऑफ x है और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है c बाई a। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर के। इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है वो मैं आगे लेके चलूंगा आपको, जरूर हम डिस्कस करने वाले उन्हें, लेकिन अभी फिलहाल इस पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को इसमें लगाता हूँ और चेक करते हैं हाँ ये फॉर्मूला सही है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। माइनस बी, अब इसको कंपेयर करूं मैं इस इक्वेशन से, तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू क्या आ रही है बताइएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 1। एक्स का कोफिशिएंट -4, तो वो एक्स का कोफिशिएंट क्या था आपके पास? b। सो b की वैल्यू क्या आ गई? -4। एंड c की वैल्यू कांस्टेंट, c इज योर कांस्टेंट टर्म, तो c इसके साथ आपकी आ गई 4। तो हमारे पास a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब आपको पुट करना है बस वैल्यू माइनस बी बाई। जब माइनस बी बाई में पुट करोगे आप तो b की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ -4। थोड़ा स्पेस के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो बेटा माइनस ऑफ -4 अपॉन में a की वैल्यू क्या है? 1। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आंसर क्या आ गया? 4। तो सम ऑफ जीरो क्या आ रही है? 4। अगर इसको मैं अल्फा ट्रीट करूं और इसको मैं बीटा ट्रीट करूं तो यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 2 + 2 दैट इज 4। तो वेरीफाई होगी हमारी बात। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, c बाई ए। c बाई ए का मतलब c कांस्टेंट टर्म है 4 और a आपकी क्या टर्म है? a इज 1। तो आंसर क्या आ गया? 4। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो बेटा ये रहा क्वेश्चन आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 3x² - 4x - 4। सबसे पहले आपको इसकी जीरो निकालनी है। जीरो निकालने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं 10th क्लास में। पहला मिडिल टर्म स्प्लिट, सेकंड आपका ऑप्शन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब अगर आप किसी को चैप्टर 4 आता है तो वो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आपके कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। लेकिन किसी को मिडिल टर्म स्प्लिट आती है तो उससे भी, उसके थ्रू भी जा सकता है। लेकिन बहुत सारे पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनकी कोई मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती, तो अल्टीमेटली हमें यूज किसका करना आना चाहिए? मैक्सिमम
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। अगर आपको वो आता है तो आप इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले तो इसकी जीरोज निकालनी है, जीरोज और रूट्स दोनों सेम है, hence write a polynomial whose each of the zeros is 2 more than zeros of the polynomial px। अब ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं इसकी जीरो निकालता हूं, तो सॉल्यूशन के अंदर आपको सबसे पहले px पॉलिनोमियल लिखना है। px किसके बराबर है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लीकेशन देखो, 3 4 जा माइनस 12, 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12। अब मुझे करना क्या है, बीच वाले को दो पार्ट में स्प्लिट करना है सच दैट उनको जोड़ने पे तो मुझे क्या मिले -4 और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले मुझे -12। अब 4 जो 12 है उसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 6 और 2, 6 और 2 को जोड़ने से -4 मिल रहा है, -6 और +4 +2 को, तो ये मुझे पता चल गया किसमें स्प्लिट हो रहा है। अब चेक कर लो आप, एक और वेरीफाई भी कर लो, 3 4 -12, अच्छा 6 इंटू -2 -12, ओके, और 6 और -6 और +2 को ऐड करूंगा तो -4 हो गया जी स्प्लिट। अब इसके बाद अच्छा जीरोस निकालते हैं, तो जो पॉलिनोमियल है उसको किसके इक्वल रखेंगे आप, जीरो के इक्वल, ठीक है। आप जीरो फाइंड आउट करिए, तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल को क्या करना है, जीरो के इक्वल रखना है। नाउ पेयर बनाओ, पेयर बना लिया, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है बेटा 3 और x, बिल्कुल सही, अंदर क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया 2। सिमिलरली इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है +2, अंदर क्या बच गया x - 2 = 0। सो अब ये क्या बन गया 3x + 2 एंड x - 2 = 0। यहाँ से अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है बेटा, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। अगर ये पार्ट 0 है, अगर 3x क्या लिखेंगे आप 3x + 2 = 0 और आइदर एंड और x - 2 = 0। भाई सिंपल सी बात है, दुनिया में कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर्स का बेसिकली, तो या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा होगा, हो सकता है दोनों 0 हो जाए, तभी वो प्रोडक्ट क्या बना रहा है 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -2/3 और यहाँ से बेटा जी आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यही जो x की वैल्यूज आई है यही आपकी क्या है जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो इसको आप एज ए अल्फा ट्रीट कर सकते हो और इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ बीटा। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू -2/3 आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ तक का आपका फर्स्ट पार्ट हो गया डन। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बताना है, एक और पॉलिनोमियल बनाना है। अब आपको खुद से पॉलिनोमियल को जनरेट करना है, ठीक है। अब कैसा पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसकी हर जीरो, उसकी दोनों जीरो दो ज्यादा होनी चाहिए हमारे px से। अब इसका क्या मतलब है, उसने आपसे ये कहा है कि आप एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करो जिसकी जीरो, मान लो उसका नाम क्या है qx, इसकी जीरोस क्या होंगी अल्फा +2 और बीटा +2, और अल्फा बीटा किसकी जीरोस थी हमारी px पॉलिनोमियल की। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको जीरोस बनाएंगे, आप पॉलिनोमियल कैसे जनरेट करोगे। तो पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए सबसे पहले इसको अल्फा डैश नाम दे देना और इसको नाम क्या दे देना बीटा डैश। जो हमारी qx पॉलिनोमियल है उसकी जीरो जो थी वो अल्फा डैश और दूसरी जीरो बीटा डैश, ठीक है। अब अल्फा डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा, अल्फा +2 करो, -2/3 प्लस का 2, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा 6 प्लस का 4/3, ठीक है। सिमिलरली बीटा डैश, बीटा की वैल्यू कितनी थी भाई 2, 2 और 2 4, तो आपकी दोनों जीरोज आ चुकी है पॉलिनोमियल की। अब आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल बनाने का तरीका होता है x - अल्फा इंटू में x - बीटा। अच्छा जीरोस क्या थी अल्फा डैश और बीटा डैश, तो ये तो बेटा मेथड 1। अगर आपकी क्लास में ये मेथड ना बता के एक और मेथड बताया गया हो, कौन सा, फॉर्मूला k इंटू में x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, एक तरीका ही है पॉलिनोमियल बनाने का। इसमें s क्या होता है सम ऑफ जीरोस और p क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और k कोई भी कांस्टेंट है दुनिया के अंदर। तो आपको जोन सा तरीका अच्छा लगे आप उससे कर लेना, आंसर फिर भी सही आना है आपका, ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल बनाना है मुझे लगता है मैं ये लेके चलता हूँ। आप s की वैल्यू बताओ, s की वैल्यू क्या आएगी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू 4, 4 और 3 12, 12 और 4 16, 16/3 क्या आ गई आपकी s, एंड यहीं से मैं क्या निकालने वाला हूँ p क्या है अल्फा डैश बीटा डैश। तो अल्फा की वैल्यू 4/3 इंटू 4 करूंगा तो 16/3। तो हमने देखा s भी सेम आया p भी सेम आया, हालांकि अलग भी आ सकते और सेम भी आ सकते, कोई दिक्कत वाली बात। तो बेटा हमारे पास s आ गया सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फॉर्मूले में रखता हूं मैं k x स्क्वायर माइनस sx, s की वैल्यू कितनी थी 16/3 और x प्लस p की वैल्यू भी 16/3। अब इसके अंदर आपको क्या लेना है एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा ये 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 अपॉन में 3। अब आपको क्या करना है, अगर फ्रैक्शन में कुछ बच गया तो k की वैल्यू वही रख लेना। k की वैल्यू क्या रखेंगे हम, टेक k = 3, क्योंकि
के की वैल्यू आप वही रख, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर है तो हम जनरली वो लेते हैं जिससे हमारा फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। तो के की वैल्यू मैंने क्या ले ली 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो क्यू एक्स रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो क्या आ जाएगा बेटा 3x² माइनस 16x प्लस 16। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक तो बेटा देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अल्फा और बीटा आपको जीरोस दे दिए इसके, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो दो ही जीरोस मिलेंगे, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा। अब आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा 4 बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा 4। इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सीबीएसई के अंदर, 2 नंबर में भी आ जाता है, 3 नंबर में भी आ जाता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कैसे करें। देखिए आपके पास पोलिनोमियल है तो सबसे पहले आप पोलिनोमियल को लिख दो, y² माइनस 5y प्लस 3। अगला काम आपका क्या होगा, हम पोलिनोमियल से हमें मिडिल टर्म स्प्लिट आए ना आए, हमें ये तो पता है ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई, तो मैं सम निकाल सकता हूँ। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई माइनस बी बाई ए। अब पहला काम आप क्या करना, फ्लो में हम गड़बड़ कर देते हैं साइन में, तो आप ए बी सी को पहले लिख लो। यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किससे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, y² के साथ कुछ भी नहीं बैठा, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है 1, ये बात याद रखना। तो ए की वैल्यू क्या है 1। नेक्स्ट बी की वैल्यू y के साथ क्या है -5। बिल्कुल एक बात और ध्यान रखना, 5 के साथ अगर माइनस साइन है तो हमें उसको लेना है, कहीं उसको प्लस का मान लो, -5। सी की वैल्यू बेटा 3। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, माइनस बी बाई पुट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक माइनस का साइन पहले पड़ा है और माइनस का 5 अंदर है, तो इसलिए मैंने किसका यूज किया ब्रैकेट्स का। ए की वैल्यू 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 5। तो ये आपका क्या है सम ऑफ 0। सिमिलरली आप क्या निकालने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू सी बाई ए, सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 1। तो हमने दो चीजें निकाल ली। अब फाइनली हम उस पर जंप करते हैं जो हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर। ये तो क्या था, जो हम अपनी जानकारी से, अपनी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास नॉलेज है उससे हमने क्या निकाल सकते हैं, अगर उसने कुछ पूछा हो ना पूछा हो, ये हर बच्चा निकाल सकता है। अब पूछा क्या है उसको लेके आते हैं, अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4, आपसे ये पूछा है। अब सबसे पहले आपको ये माइंड में क्या आएगा कि इसके अंदर कुछ कॉमन निकालते हैं। दोनों में कॉमन क्या आता है, जो दोनों में सबसे छोटी पावर हो। अल्फा की छोटी पावर क्या है बेटा अल्फा क्यूब को बाहर लो। सिमिलरली बीटा की छोटी पावर क्या है बीटा क्यूब को बाहर लो। अंदर यहाँ पे क्या रह गया, बीटा क्यूब तो बाहर ही आ गया, तो क्या बच गया एक अल्फा, और यहाँ पे सिमिलरली बीटा। अब जो चीजें निकाली थी उसका यूज भी कर लेते हैं। अच्छा इसको अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूँ, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, अब यूज करते हैं, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी 3 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा 5, तो 5, 3 का क्यूब 27 इंटू 5। तो आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, और इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।